HTML का मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ चीजें दोबारा आप लोग समझ लीजिए जो मैं चीज बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इससे आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी और सेकंड टाइम आपका ये हो जाएगा कि हमें वो समस्याएं नहीं रहेंगी। ओके, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो ये नोट्स है इसमें पूरी तरीके से वेब डेवलपमेंट और HTML के, तो मैं इसकी साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ जिससे आप लोग पूरा देख सके। डिक्रीज फॉन्ट इसका, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए करना क्या है, हमें इसकी अगली स्क्रीन पर चलना है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले हम ये बताने वाले हैं कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। ये देखिए नोट्स में देखेंगे। नमस्ते भैया। सबसे पहले देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। तो आएंगे यहाँ, देखिए पढ़ेंगे आप लोग। वेब डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोसेस टू क्रिएटिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन दैट रन ऑन द इंटरनेट. It encompasses a variety of tasks including web design, coding and ensuring functionality, performance and user experience. ये कह रहा है कि डेवलपमेंट एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो किसी वेबसाइट का निर्माण, उसमें बदलाव, या हम इंटरनेट पर जो भी पेज को रन करना चाहें उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। और हम अलग अलग प्रकार की वेबसाइट का निर्माण कैसे करेंगे ये पूरा इसके अंदर अब देखने वाले हैं। अलग अलग साइट की वेबसाइट का मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा कि शॉपिंग वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट देखा होगा, नहीं देखा होगा। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि वेबसाइट कैसे जो है डिजाइन की जाती है। तो यहाँ कह रहा है कि टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ ये कह रहा है। तो पहला देखेंगे तेरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड का मतलब वो जो हमें सामने दिखाई देता है, जो हम जिसपे वेबसाइट पे जो सामने ऑपरेट करते हैं, जिसमें हम फॉर्म फिल करते हैं, या फिर कहा जाए जो हमारे पैराग्राफ, हेडिंग्स, वो सब फ्रंट एंड डेवलपमेंट अंतर्गत आते हैं। किसी वेबसाइट को जो ओपन करते हैं तो जो सामने कंटेंट हमें दिखाई देता है वो सब फ्रंट एंड है, सब क्या है वो फ्रंट एंड है, ठीक है ना। और उसको मतलब कह रहा है विजिबल पार्ट ऑफ वेबसाइट, जो पार्ट दिखाई देते हैं वो सभी क्या है, फ्रंट एंड है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू पर समझा देना चाहता हूँ कि फ्रंट एंड कैसे दिखाई देते हैं। कोई वेबसाइट जब ओपन करते हैं आप यहाँ पर कोई वेबसाइट ओपन करिए, मैं करता हूँ, देखेंगे आप जैसे मैंने किया है पर स्टूडेंट आइलेट की वेबसाइट, ये देखिए ओपन किया, नेट नहीं चल रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर नेट में इनेबल करता हूँ, नेट में ऑन करता हूँ और इसके बाद दिखा रहा हूँ कि कैसे फ्रंट एंड क्या होता है। वो ओपन हो रहा है। अब जो वेबसाइट पर ओपन होने के बाद ये जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, फ्रंट एंड है। कंफर्म देखोगे इसका कुछ कलर होगा, हेडिंग्स है, लोगो लगा हुआ है, यहाँ देखिए छोटा सा फॉर्म दिया हुआ है, ये देखिए कुछ मार्की चल रहा हुआ है, ये सब क्या है, फ्रंट एंड है। तो वही कह रहा है कि फ्रंट एंड क्या चीजें होती हैं। इसमें नेविगेशन, बटन, मेनू ये सब दिखाई देते हैं। नेविगेशन मतलब हम आगे हमें करना क्या है उसे नेविगेशन बटन कहते हैं। हम कहाँ कौन सी बटन क्या परफॉर्म करेगी ये सब नेविगेशन बटन कहते हैं। मेनूज का मतलब वो उसके अंदर कौन कौन से प्रकार के टूल्स हैं वो सब मेनूज होते हैं। कौन कौन से टूल्स हैं वो सब क्या है, मेनूज होते हैं। अगला ये है, कह रहा है कि इसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। तो देखेंगे इसके लिए जो फर्स्ट लैंग्वेज का नाम क्या है, HTML है। दूसरी लैंग्वेज क्या है, CSS है। और तीसरी लैंग्वेज क्या है, जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML। ये तो कंफर्म हो गया सभी का ना, ये तो कंफर्म हो गया ना आप लोगों का, जावास्क्रिप्ट क्या होती है और ये क्या होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब कह रहा है कि बैकएंड डेवलपमेंट, ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो हम एक फॉर्म बनाए और फॉर्म में कुछ डेटा रखें, फॉर्म बनाए और फॉर्म में कुछ डेटा रखें, सही बात है ना। जब उस फॉर्म के डेटा को सबमिट करते हैं तो वो जाए तो कहां जाए, सही बात है ना भाई। हमने एक फॉर्म बनाया, एक यूजर फॉर्म बनाया और उसमें हमने एक वैल्यू ले ली, दो ऐसे इनपुट बॉक्स बनाए,
दो जगह वैल्यू ले ली और एक सबमिट बटन बनाया, एक सबमिट हमने बटन बनाया, बना दिया। इस पे जब क्लिक करें तो ये दोनों वैल्यू कहां जाए, कहीं तो स्टोर होना चाहिए ना। तो जो प्लेस बैकएंड में होता है, पीछे होता है, उसी में वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है। प्रॉपर उसका भी कोड करना होता है। प्रॉपर मतलब ये हुआ साइट का बहुत ही वो मेन पार्ट होता है बैकएंड डेवलपमेंट। मतलब हमारा डेटा किस तरीके से जाकर वहां पर स्टोर हो जाए, वो डेटा कैसे फिल्टर हो, वो डेटा जब हमें जरूरत हो तो कैसे एक्सेस कर ले, वो सब कहाँ होता है, बैकएंड पार्ट में होता है। कहां पर होता है, बैकएंड पार्ट में होता है। ये इनविजिबल पार्ट होता है, ये विजिबल पार्ट नहीं होता है। ये क्या होता है, इनविजिबल पार्ट होता है, इसे हम देख नहीं सकते हैं। ऐसा पार्ट होता है जो दिखाई नहीं देता है। उसके कंटेंट फ्रंट एंड भी एक्सेस होते हैं। जैसे आप जब अपना रिजल्ट चेक करते हो तो रोल नंबर इंटर करते हो तो आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, देखा है ना। वो बताओ रिजल्ट रहता कहाँ है, फ्रंट एंड पे नहीं, बैकएंड पे रहता है। रिजल्ट कहाँ है वो आपका, बैकएंड पे। जैसे रोल नंबर मैच किया उस डेटाबेस के साथ और वो तुरंत रोल नंबर के हिसाब से जो उस पर डेटा रखा गया है वो तुरंत लाके स्क्रीन पर एक्सेस कर देता है। ये बात समझ में आई ना, उसी को बोलते हैं बैकएंड डेवलपमेंट। तो बैकएंड में काफी कुछ चीजें हम समझा देंगे आप लोगों को कि बैकएंड डेवलपमेंट काम कैसे करता है। अब देखिए बैकएंड में क्या होता है, हैंडल द सर्वर साइड फंक्शनलिटी। सर्वर सब जानते हो ना, सर्वर जानते हो, जो जो कंप्यूटर आपको सेवा दे रहा, सर्विस दे रहा, वो सब सर्वर कंप्यूटर होते हैं। सर्वर डेटाबेस का मतलब जहां पर अपने डेटा को स्टोर करते हैं, जिस मशीन पर अपने डेटा को स्टोर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेटाबेस। एप्लीकेशन लॉजिक, भाई लॉजिक का मतलब ये हुआ कि हमारा अगर डेटा मैच कर रहा है तो ही हमारा वैल्यू, हमारी रिकॉर्ड है ना। हमने रोल नंबर डाला, हमारे डेटा पर इंटर किया, तो रोल नंबर डेटा पर जब दोनों मैच कर जाए तभी हमारा डेटा एक्सेस हो। तो लॉजिक सेट करना पड़ता है। पासवर्ड आप डालो, कोई पासवर्ड डालो आपका डेटा खुल जाएगा, नहीं होगा ना। तो आप देखोगे अधिकतर जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट होती हैं वो सब बैकएंड डेवलपमेंट में होती है। और जो बैकएंड डेवलपमेंट उसको डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनेमिक, परिवर्तन होता रहता है, नया पेज जुड़ता रहता है, पेज घटता रहता है, पेज बढ़ता रहता है। ये यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर उसमें नया पेज ऐड कर सकता है। क्यों, आप फेसबुक बनाते हो ना, क्या फेसबुक पर अपना पेज नहीं बनाते हो, नया बनता है ना, तो उसमें वो डायनेमिक है, फुल्ली डायनेमिक है। अमेजन फुल्ली डायनेमिक है, कंफर्म ना। उस पे सब, जिस पे नए पेज आप जोड़ सकते हो और पेज को हटा भी सकते हो, वो डायनेमिक होती है। बैकएंड का मतलब होता है क्या है कि जो डेटाबेस आपका है जिसमें डेटा आप स्टोर कर रहे हो और डेटा को आप क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, वो सब बैकएंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। देखो इसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। पहला तो PHP जान लो, पाइथन जान लो, रूबी जान लो, जावा जान लो, नोड.js जान लो। ऐसे कुछ प्रॉपर जो है ना, कुछ पॉपुलर लैंग्वेज हैं जिससे आप जो है ना प्रोग्राम, इसके बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हो। तो PHP, पाइथन, रूबी, जावा, नोड.js, किसी एक लैंग्वेज को आपको जाना जरूरी है, सबको जाना जरूरी नहीं है, कोई एक प्रॉपर जान लो आप, इनफ है। अब डेटाबेस में आप यूज करते हो, डेटाबेस में बहुत फेमस है MySQL। डेटाबेस का मतलब भाई ये जो हमारा डेटा स्टोर होगा, समझ में आ रहा ना, वो जो डेटा स्टोर होगा वो कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो। तो ऐसे कई डेटाबेस आते हैं, ये आपको अवेलेबल मिलेंगे। MySQL हो गया, ठीक है, और MongoDB हो गया, ठीक है, PostgreSQL हो गया। तो ये कुछ SQL के जो मतलब आपके डेटाबेस हैं, आप इनमें से कोई एक यूज करो, तीनों नहीं करना है। कोई एक लैंग्वेज ले लो, जैसे PHP ले लिया इन केस, और मैंने ले लिया MySQL ले लिया, MySQL ले लिया। तो PHP मेरी बैकएंड लैंग्वेज है और MySQL मेरा क्या है, जरा बताओ, डेटाबेस है। समझ सबको आ रहा ना, याद रखिएगा। तो PHP से इस डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए कोडिंग करना पड़ता है। जैसे आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे XAMPP जैम सर्वर आप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें आपका MySQL मिल जाएगा, PHP मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा बैकएंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड समझ में आया सबको। फ्रंट एंड का मतलब होता है वेबसाइट का विजुअल पार्ट, उसे क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। वेबसाइट का जो डेटा होता है जहां स्टोर होता है और उसे हम अपने आवश्यकता के अनुसार एक्सेस करते हैं और उसमें बदलाव करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका डिलीट करना, एडिट करना, ठीक है, उसमें अल्टर करना, डिलीट करना, नए डेटा को जोड़ना, हटाना,
जो भी काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें बैकएंड डेवलपमेंट में ही कर सकते हैं, एक यूजर कर सकता है। अब आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। देखो फुल स्टैक का मतलब हुआ कि इसमें दोनों चीजें होती हैं, फ्रंट एंड भी होता है और क्या होता है, बैक एंड। देखो बैक एंड तो आपको समझ में, फ्रंट एंड, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं उसको, फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसमें आपको पूरी चीज आनी चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फ्रेमवर्क भी आगे आना चाहिए। फ्रेमवर्क में आपको बूटस्ट्रैप आना चाहिए, ठीक है, और एंगुलर JS आना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज, एजेक्स आना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आप सबको बहुत बेहतर तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है। तो जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए और क्या आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए। फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। बैक एंड में क्या आती हैं, PHP, पाइथन, रूबी। हाँ ये ध्यान दो, इसमें फ्रंट एंड में ऐसा नहीं खाली आपको एक आनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको ये तीनों आनी चाहिए। ये जो लैंग्वेजेस हैं तीनों ना, ये सब आनी चाहिए। HTML पढ़ना है, CSS भी आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट, फ्रेमवर्क अभी बोला था, रिएक्ट, एंगुलर JS, एंगुलर बोला था ना, तो ये सब आपको फ्रेमवर्क आना चाहिए, याद रखिएगा सब लोग। विदाउट फ्रेमवर्क जैसे अभी बूटस्ट्रैप, वो भी आना चाहिए। तो बिना इस टूल के आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली आपको 3 लैंग्वेज तो ये आनी चाहिए। फ्रेमवर्क नहीं आ रहा अभी प्रेजेंट टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आपको आना चाहिए। तो अगर मैं कह दूं कि काम कैसे करती है, तो जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो हमारे अंदर क्या हड्डियों का एक पूरा कंकाल है, यही होता है ना। तो जो हड्डियों का जो कंकाल बना है वो HTML ने बनाया हुआ है, ऐसे कह सकते हो, HTML, सॉरी HTML सही लिख दो, देखिए वो HTML ने बनाया हुआ है। किसने बनाया है, HTML। दूसरी बात है कि उसको खूब बड़े से डेकोरेट करना है ताकि अट्रैक्टिव बने, जैसे स्किन लगा दिया, स्किन को बहुत स्मूथ बना दिया, ग्लोरियस बना दिया, है ना। वो सब कौन काम कर रहा है, CSS कर रहा है। अब यहां बात आई कि आपकी पूरी बॉडी बन के तैयार है, कंकाल बन गया, उसके ऊपर स्किन लगा दिया गया, स्किन के ऊपर बढ़िया से उसको डेकोरेट कर दिया गया, है ना। लेकिन एक चीज ही नहीं है, कोई काम ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये समझो एक तरीके से आपके अंदर इवेंट देता है, बुद्धि देता है, समझ लो। जावास्क्रिप्ट में ब्रेन का काम करता है कि आप करोगे क्या, है ना। जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है उसके अंदर, उसको समझो इवेंट, ब्रेन देता है, भाई अब आप करोगे क्या। हम जैसे हम बटन बना दिए, ठीक है, बटन बन गया, बहुत अच्छी सी बटन बनाई, HTML बटन नाम का टैग लगा दिया, बटन बन गया, CSS को बहुत अच्छी डेकोरेट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बटन पर क्लिक करें तो हो क्या, ये इवेंट बनाने का काम कौन करता है, जावास्क्रिप्ट करता है। हम एक बटन बनाए, ये बटन नाम का टैग ने बटन को बना दिया, क्लियर, बहुत अच्छे डेकोरेट किए, इसका कलर ब्लैक किए, व्हाइट फॉन्ट किए, सब कुछ किया भैया। तो लेकिन अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि भाई इस पे क्लिक करें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इवेंट बनाने का काम कौन करता है, जरा बोलो तो, जावास्क्रिप्ट करता है। इसमें जब क्लिक करें तो हम अगले कहां चले जाएं, अगले हम फॉर्म पे चले जाएं, या हमारा डेटा सबमिट हो जाए, सर्वर पर लोड हो जाए, ये सब इवेंट होते हैं, ठीक है ना। या इस पे क्लिक करें, अगर हमारे जैसे आपने कभी ऐसा देखा होगा, आपने ऐसे कभी देखा होगा, देखो आपने कभी ऐसे देखा होगा, क्या देखा होगा कि हमारे पास 2 इनपुट बॉक्स हैं और एक सबमिट बटन है। हाँ, अब मान लीजिए इसमें हम 2 वैल्यू डाले, 4, 3 डाले, हम के अगर इसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, न्यूमेरिक मतलब हमारे नंबर नहीं है, तो जैसे सबमिट करें तो लिख के आ जाए इनवैलिड वैल्यू। क्या लिख के आ जाए, इनवैलिड। तो जो लिख के पॉपअप बॉक्स आ रहा है, पॉपअप मैसेज आ रहा है हमारी स्क्रीन पर कि ये जो है क्या है, इनवैलिड वैल्यू है, वो इवेंट बनाने का काम कौन करता है, जावास्क्रिप्ट करता है। देखा होगा ऐसे होता है, आप गलत नाम लिख देते हो, मतलब नाम के सेक्शन में नंबर डाल देते हो, तो बोल देता है कि भाई आपका नाम जो इनवैलिड है, नाम सही नहीं है। अगर ब्लैंक आपने छोड़ दिया तो बोला ये ब्लैंक है। तो वैलिडेशन जो है वो HTML से तो बना ही सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन भी बना सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो। इवेंट कब फायर हो, इवेंट क्या करे, ठीक है ना, पेज लोड होने पर क्या हो, सबमिट होने पर क्या हो, उस सारा काम कौन करता है, जावास्क्रिप्ट करता है।
चलो, अब बैकएंड फ्रंट एंड आपको समझ में आ गया। अब बात है फुल स्टैकिंग की। फुल स्टैक में फिर आपको मैं बता दे रहा हूं कि इसका मतलब हुआ आपको ये सब आने चाहिए, फ्रंट एंड भी आना चाहिए और क्या आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए। तब फुल आपको स्टैक डेवलपमेंट कहे जाओगे कि फुल स्टैक डेवलपर आप हो। वेब डेवलपमेंट में आपको क्या आता है, फुल स्टैक डेवलपिंग आती है, समझ में आ गया ना। हाँ, उसको स्टैक डेवलपर बोलते ही हैं। जो साइट का दोनों पार्ट डेवलप करना जानता है क्या बोलते हैं उसको, स्टैक डेवलपर। तो क्या क्या बताओ आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमको आ गया, फ्रेमवर्क जान गए, फ्रंट एंड हमारा तैयार, अच्छी तरीके से स्मूथली तैयार हो गया। बैकएंड में कोई एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ ले और एक हम डेटाबेस जान ले, कंफर्म। बाकी देखो और चीजें जो हैं उनको और अच्छी साइट को डेवलप करना है तो और सारी टूल्स पढ़ने पड़ते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इतना तो पहले आपको आना चाहिए। चलो, अब यहाँ कह रहा है कि रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो ही बोल रहा है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट और डेटाबेस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो सबसे जरूरी काम होता है भैया बैकएंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड तो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके बन जाएगा, लेकिन बैकएंड के लिए ना आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको DBMS कैसे रखना है, यूजर को अलाउ कैसे करना, आप अपनी साइट में क्या क्या चाह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना पड़ेगा, बैकएंड फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। चलो, अब इसके बाद आगे देखते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तुरंत आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है ना। अगर कहीं पर आपको ऐसे लग रहा है कि डाउट लग रहा है तो तुरंत क्वेश्चन करिएगा हमसे। देखिए, अब यहां पर अगली बात आ गई, ये हो गया फ्रंट एंड। वेट, हाँ, अब देखो कह रहा है कि साइट डेवलपमेंट में करना क्या होता है। देखो, आप ऐसा नहीं कि बस बैठ जाइए कोडिंग करना शुरू कर दीजिए, एक डेवलपर की पहचान नहीं होती है। आप एक प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो तो पहले आपको एल्गोरिदम जानना चाहिए। तो इसमें एल्गोरिदम मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसमें बता रहा हूँ साइट डेवलपमेंट करना कैसे चाहिए। सबसे पहला चीज होता है ना, आपको प्लानिंग करना चाहिए। भाई साइट कस्टमर की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है ना। अब मान लीजिए कोई कस्टमर कह रहा है भैया हमको इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर बनाकर दे दो, वेबसाइट बनाकर दे दो, या हमको CRM वेबसाइट दे दो, और उसको जाकर आप स्कूल की वेबसाइट चिपका कर चले जाए, तो गुस्सा करेगा ना वो। ये बात ही नहीं है कि अब कोई कपड़े की दुकान है, उस पर जाकर कह दिए कि एडमिशन फॉर्म का मैं आपको डेटा दे रहा हूं, तो बोलेगा हम एडमिशन थोड़ी करने बैठे यहाँ पर। आई बात समझ में ना। तो रिक्वायरमेंट का मतलब ये हुआ, पहले प्लानिंग वो करोगे कि तुम्हें पता होना चाहिए कि साइट डेवलप करना क्या है। इसमें बहुत अच्छे से पर्पज गोल, हमारी साइट किस उद्देश्य से बनाई जा रही है, ठीक है। न्यूज़लेटर है कि ये सोशल मीडिया वेबसाइट है, या फिर ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है, या फिर बैंकिंग वेबसाइट है, या ब्लॉग है, क्या आप डेवलप कर रहे हो ना। तो सबसे पहले आपको गोल पता होना चाहिए। कंफर्म हो गया सभी का ना। ओके, तेज से बोलो। गुड। डिजाइन एंड प्रोटोटाइपिंग, अब यहां पर डिपेंड करता है। तो पहले आप सबसे पहले ना अपनी वेबसाइट का लेआउट तैयार करोगे, भाई दिखेगी कैसे साइट हम डेवलप कर रहे हैं, तो साइट का इंटरफेस कैसे रहेगा, उसमें क्या क्या बटन रहेंगे, वो बटन पर क्लिक करने पर क्या हो, यूजर को देखो सबसे पहला चीज होना चाहिए, वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाना चाहिए। अगर ज्यादा साइट कॉम्प्लेक्स आपने बना दिया, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, यूजर को समझ नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। आप फेसबुक चलाते हो, आप इंस्टा चलाते हो, आप गूगल चलाते हो, आप अमेजन को चलाते हो, या कोई भी वेबसाइट देखते हो जो स्मूथली आप हैंडल कर लेते हो, क्यों, है कि नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट भी होती है, बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट है, आप उनको नहीं चलाते हो, क्यों, स्मूथ नहीं है, आपको ऐसा लगता है नहीं ये कंफर्टेबल नहीं है, मुझे बहुत बढ़िया वो लगता है। तो जिससे आप यूजर फ्रेंडली फील करोगे उसी साइट को आप ज्यादा यूज करोगे। तो ऐसा बनाइए, उसका लेआउट ऐसा बनाइए, उसको वायर फ्रेम ऐसा बनाइए कि वो अट्रैक्टिव दिखाई दे और यूजर फ्रेंडली हो, सॉरी। और यहां पर देखिएगा ये सब आपका हो गया, तो पहले क्या करिए, उसका स्केच बना लीजिए, मतलब साइट का जो डायग्राम है वो तैयार कर लीजिए। किस पे, एक ब्लैंक पेपर लीजिए, आप ऐसे ब्लैंक पेपर लीजिए, और ब्लैंक पेपर पर ना आप पेंसिल उठा लीजिए, और बढ़िया तरीके से मोटी पेंसिल पतली पेंसिल इरेजर ले लीजिए। पहले आप बताइए कि आपको बनाना क्या है, आपको मेनू बनाने हैं, आपको फ्रेम बनाना है, आपको ऊपर एक मेनू चार्ट बनाने हैं,
फिर उसके उसमें कंटेंट क्या क्या होगा, कहां पर क्या लिखा होगा, ये सब डिसाइड करना है। ऐसे आपने इस पेज जब से क्लिक करूं तो कौन से पेज पर जाए, वो पेज कैसा हो, और इस पेज पर अगर कंटेंट लिखा है उस पर क्लिक करें तो अगला पेज कैसे खुले, फिर अगले पर क्या हो, ये सब चीज आप पहले पेपर पर कर लो अच्छे तरीके से। कंफर्म? हाँ, ये आराम से करिए, बैठ के करिए, लेकिन ये काम जरूर करिएगा, देखोगे कितनी स्मूथली आप वेबसाइट बनाओगे। अब डायरेक्ट आप कोड करने बैठ के कोडिंग करने स्टार्ट कर दिए, क्या करोगे कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज बनाओ, डैशबोर्ड तैयार करो, उसको इंटरेक्टिव करो, फिर उसके साथ अदर पेज को ऐड करो, अदर पेज की रिक्वायरमेंट क्या है उसको मेनू बनाओ। कंफर्म? तो ये सब चीज आपकी होनी चाहिए। गुड। तो इसे बोलते हैं भाई, ये जो चीजें हैं ये है प्लानिंग। अगला आपका हो गया, इसके बाद आप क्या करोगे, बैक एंड करोगे फ्रंट एंड करोगे, जरा मुझे बताओ तो। सबसे पहले भाई ना आपका फ्रंट एंड बनेगा, बैक एंड तो मैंने कहा दिखता ही नहीं है, तो पहले फ्रंट एंड डिजाइन करो। फ्रंट एंड में क्या क्या आवश्यकता है, फॉर्म आप बना रहे हो, यूजर लॉगिन बना रहे हो, तो उसमें जब क्लिक करे तो वैल्यू कहां जाए, ये बात है ना। तो पहले तो फ्रंट एंड अपना तैयार कर लो आप। जब फ्रंट एंड आपका तैयार हो जाएगा उसके बाद आप आ जाओ कहां पर, बैक एंड पर। अब बैक एंड का जो फॉर्मेशन होगा वो फ्रंट एंड के अकॉर्डिंग ही होगा। भाई फ्रंट एंड में हमने जो जो फील्ड बनाई है, फ्रंट एंड में जो हमने फील्ड बनाई है उसी के भी यहाँ पर क्या होगा, बैक एंड डेवलपमेंट होगा। अब हमने फॉर्म में रखा है, अब एक हम फॉर्म बनाए हैं, जरा सोचो, अब एक फॉर्म बनाए हैं, यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड ये बनाया नहीं बनाया है। अब ये जो यूजर नेम पासवर्ड हमने दो फील्ड बनाई है, क्लिक करो तो हमारे बैकएंड में डेटाबेस होना चाहिए यूजर नेम पासवर्ड का, है कि नहीं है। अब उसके बाद जब हमारा यूजर नेम पासवर्ड मैच कर जाए तो कौन से पेज पर जाए, ये भी डिपेंड करता है ना। भाई हमने जब यूजर नेम पासवर्ड हमारा मैच कर गया तब हम कौन से पेज पर, हमारा कौन सा पेज ओपन हो, ये सब बैकएंड डेवलपिंग तब शुरू होगी जब हमारा पहले क्या तैयार हो, फ्रंट एंड। कंफर्म? तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। गुड। अब देखो यहां पर क्या रहा ना कि आप डिबगिंग करो। देखो जब प्रोग्राम आप कोडिंग करोगे तो 100% ना वेबसाइट में प्रॉब्लम आती रहेगी। वेबसाइट में बग का मतलब क्या होता है, कमियां रहती हैं, है ना। देखो जब बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाई जाती है तो उसको हैक पहले किया जाता है, हैकर्स उसको हैक करते हैं, उसकी कमियों को ढूंढते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कंपनी को, वो कंपनी खुद ही उस पर बेट लगाती है, हमारी वेबसाइट को हैक करके दिखाओ। भाई उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वो डेवलप कर दिया साइट को, साइट में कमी क्या है पता ही नहीं है, अब सिक्योर डेटाबेस है, पता चला कि वो हैक हो गया, तो कंपनी पर रेपुटेशन पर प्रॉब्लम आएगी ना, उसका रेपुटेशन गिरेगा, अरे नहीं इनकी साइट यूज ही नहीं करना है, डेटा लीक हो जा रहा है। तो इसलिए आपको उसकी जो कमियां होती हैं, कोड में क्या प्रॉब्लम, ग्लिच कहाँ है कोड में, या फिर ये कहा जाए कि उसमें हैकर्स बाईपास कहां से ले सकते हैं, ये सब बचाना पड़ता है साइट में। हम जैसे अभी देखो गेट पोस्ट एक मेथड लगाया था ना, आपको दिखाया था ना आप लोगों को कि गेट में पोस्ट में क्या डिफरेंसेस होता है, यूआरएल पे आपको उसकी वैल्यू दिखाई देना शुरू होती है। इनकेस ऐसे छोटी मोटी आपने कहीं गलती कर दी और हैकर उसी कमियों को ढूंढता रहता है कि साइट में प्रॉब्लम क्या है, जब कोडिंग आपको बताएंगे तो वेबसाइट में चीज देखो खुद ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कमी हो सकती है वेबसाइट में, भाई डेटाबेस हमारा सिक्योर नहीं बनाया, या फिर हमने जो यूजर पासवर्ड जो एक्सेस या हमने जो वैलिडेशन दिया वो बहुत स्ट्रांगली नहीं था, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि साइट कितने फ्रेम पर चले। कंफर्म? अच्छा आपने बना दिया नहीं भाई मेरी साइट केवल कंप्यूटर पर चलेगी, कंफर्म। अब एज स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे हैं उनके पास कंप्यूटर है ही नहीं है ना, तो अब मोबाइल पे क्लास कर रहे हैं, लैपटॉप पर कर रहे हैं, या फिर कहा जाए वो टैबलेट पर कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट स्क्रीन की वही वेबसाइट इस तरीके से डिजाइन करना है वो अलग अलग स्क्रीन पर क्या हो जाए, वो अलग अलग स्क्रीन पर ओपन हो जाए, चाहे वो कंप्यूटर हो, मॉनिटर कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन हो, या फिर लैपटॉप हो, या फिर आपका टैबलेट हो, और या फिर आपका मोबाइल फोन हो। कंफर्म? उस सब पे जो है ना वो रिस्पॉन्स करे वेबसाइट आपकी, उसका लेआउट बदलता रहे अपने आप, उस वेबसाइट का लेआउट बदल जाए कि मतलब यहां पर अगर नैप बार इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो मोबाइल मेरे साइड में ओपन हो, मोबाइल में से
यहाँ पर 3 डॉट बना हो, उस पर क्लिक करो तो मेनू निकल के आ जाए। देखा होगा आप लोगों ने, इसमें 3 डॉट पर क्लिक करो अपने आप निकल, लेकिन कंप्यूटर पर वो मेनू ऑलरेडी यहाँ पर खुला होता है। क्यों? स्क्रीन बड़ी होती है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऑटोमेटिक अपने आप को ऑप्टिमाइज कर ले वेबसाइट, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, याद रखिएगा। और परफॉर्मेंस की बात की जाए, हाँ ये काम भी कर सकते हो कि कंप्यूटर पर ये मेनू दिखाई दे, लैपटॉप पर ये मेनू दिखाई दे, पीएचपी पर सॉरी टैबलेट पर ये मेनू दिखाई दे, और मोबाइल फोन पर ये मेनू हाइड हो जाए, ऐसा भी कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, कलर भी चेंज हो जाए कि अगर कंप्यूटर पे वेबसाइट खुले उसका बैकग्राउंड येलो कलर में हो और मोबाइल पर खुले उसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर में हो जाए, ये भी सब बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे मैं दिखाऊंगा सबको ये सब करके, पूरा दिक्कत नहीं है। अभी समझिए क्या क्या चीजें आपको आना चाहिए। तो आगे देखिए, अब यहां पर देखिए डिप्लॉयमेंट, हाँ ठीक है, टेस्टिंग उस्टिंग कर लिया आपने। टेस्टिंग का मतलब साइट में जो कमियां है उसको ढूंढ लिया, पूरी साइट आपने ये हो गया कि हमारी साइट जो है लोकल सर्वर पर सही चल। लोकल मतलब क्या, आपका जो कंप्यूटर होता है लोकल होता है भैया। डिप्लॉय करने से पहले ना उसको अच्छे से पहले रिहर्सल कर लेना चाहिए, साइट को चेक कर लेना चाहिए कि साइट में कोई प्रॉब्लम ना हो, कंफर्म। क्योंकि जब डिप्लॉयमेंट हो गया तो इस वेबसाइट को सर्वर पर आपने डिप्लॉय कर दिया, होस्टिंग पर। होस्टिंग जानते हो ना, आपने किसी न किसी वेब होस्टिंग को लिया, जैसे गोडैडी से लिया, गोडैडी से आपने लिया, होस्टिंगर से लिया, किसी से लिया, ये अब चाहे आपने लिया, देखो ऐसे वेबसाइट का आपने होस्टिंग लेते हो तो आपको एक यूआरएल मिलता है, लिखा रहता है www.tejasonline.com। ये तो हमारी वेबसाइट पहचान इसी से होगी ना। अब जब इस यूआरएल पर हमने अपनी वेबसाइट को जो डिप्लॉय कर दिया, कंफर्म डिप्लॉय कर दिया, तो 100% हमारा जो वेबसाइट है वो अब पब्लिकली लॉन्च हो गया, अब पब्लिकली चला गया। अब लोग उसको आराम से ऑपरेट करेंगे। अब कहीं ऐसा हो जाए कि हमने साइट को बढ़िया कोडिंग नहीं की थी, ज्यादा लोड हो गया, सर्वर बिजी हो गया और साइट हमारी क्रैश हो गई, ऐसा भी होता है। जब कभी आप स्कॉलरशिप की फॉर्म फिल करते हो तो क्या होता है, साइट इतनी स्लो हो जाती है, इतना स्लो हो जाती है, इतना कि क्रैश हो जाती है, कभी कभी लिख के आता ना, सर्विस अवेलेबल नहीं रह जाता है, मिलता नहीं मिलता है। तो साइट को इस तरीके से बनाओ कि कितने यूजर उस पर गैदरिंग कितनी होगी, कितना यूजर को कंट्रोल कर लेगी, ये सब ध्यान देना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग पर उसपे यहाँ पर हम अपने चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट का कितना, किस लेवल का बैंड वो परफॉर्म कर रही है, मतलब कितने बैंड पर साइट चल रही है, तो अलग बात है सब, पहले जानिएगा। अब ये देखो AWS, Azure, Heroku, ये सब क्या है, ये जानते हो? जैसे अमेजन का डेटाबेस है, अमेजन का आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, सर्वर, ये क्या करता है, आपका जो साइट का जो डेटा होता है ना, इस पे आराम से उसको लोड कर सकते हो। इस पे एक तरीका समझ लो कि ये एक स्टोरेज प्लेस होता है, ऐसे कह सकते हो, जिससे आप 24/7 अपने डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, डेटा को रख सकते हो 24/7। अरे आप जैसे गूगल ड्राइव नहीं जानते हो, डॉक्यूमेंट उस पर अपने स्टोर कर लेते हो ना, AWS समझो वैसा ही काम कुछ करता है। AWS आपको कुछ ऐसा ही काम करता है, जो आपकी अपनी होस्टिंग, साइट को होस्टिंग जब करते हो तो साइट का जो डेटा होता है उसको AWS पर क्या कर सकते हो, हाँ इसके लिए चार्ज करता है, पैसा करता है, फ्री में नहीं होता, याद रखिएगा। कंफर्म हो गया ना? हाँ, बहुत फेमस है ये। और अब कह रहा है इंश्योर द वेबसाइट एक्सेसिबल बाय द डोमेन नेम, ये पक्का होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो आपके डोमेन नेम से क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है। आपकी जो वेबसाइट है किससे एक्सेस हो रही हो, डोमेन नेम से एक्सेस हो रही है। कंफर्म हो गया सभी का ना? गुड। अब कह रहा है मेंटेनेंस एंड अपडेट, भाई साइट आपने बना दिया तो 100% कमी आएगी, साइट में प्रॉब्लम आएगी, जब उसको रियल फील्ड में डिप्लॉय कर दोगे तो साइट में प्रॉब्लम आनी ही है। अब यहां पर जो प्रॉब्लम, उसको कैसे मेंटेन करोगे ये ध्यान देना पड़ता है। भाई इशू आएगा, फिक्स करना है। अगर आपने उसको साइट को सेल कर दिया है, बेचा हुआ है, तो भी आपको अपने कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो नेक्स्ट टाइम आपसे सर्विस लेगा ही नहीं। ऐसा होता नहीं होता है? IT सेक्टर में बहुत जरूरी होता है कि कस्टमर को रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि प्रॉब्लम तो आनी ही है। वो आपकी तरह कोडिंग थोड़ी करने जानता है, यूजर थोड़ी कोडिंग करने जाना है। वो बोलेगा नहीं सर साइट आपकी प्रॉब्लम कर रही है,
तो कहने का तात्पर्य है कि आपको साइट की जो प्रॉब्लम नीड्स है फिक्स करो उसको। कंफर्म हो गया ना? गुड। अब आगे आइए देखते हैं। वेट, परफॉर्म। अब यहां पर बात आई सिक्योरिटी की। अब देखो यहां पर ये तो हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया, नहीं अगला ये वाला, ये टॉपिक तो हो गया ना, ये हाँ थोड़ा सा देख लो। वेब होस्टिंग हो गया ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेंटेनेंस हो गया ना आपका? अब यहां देखो कह रहा है कि मेंटेनेंस एंड अपडेट हो गया। अब कह रहा है देखो की फीचर क्या क्या मिला आपको। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड टूल्स क्या क्या होते हैं देखो। फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड मतलब सामने में, रिएक्ट जेएस, एंगुलर, बूटस्ट्रैप, मैंने बोला था बूटस्ट्रैप कुछ देर पहले, याद होगा आपको। ये सब फ्रंट एंड के लिए। लाइब्रेरी, jQuery, D3JS, ये सब फ्रंट। बैकएंड के लिए एक्सप्रेस.js, Node.js बोलते हैं। डेंजिगो, फ्लास्क, फ्लास्क आपका किसका आता है? पाइथन का होता है, याद रखिएगा। एपीआई, रेस्टफुल एपीआई। एपीआई मतलब जानते हो क्या होता है? हमारा कोई प्लेटफॉर्म है, अच्छा रुको मैं आप लोग देखते हो, एपीआई बहुत जरूरी चीज है आजकल, इसको जानना सबको जरूरी है। देखो जैसे हम एक बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बिलिंग सॉफ्टवेयर, हमने जो बिलिंग किया, परचेज किया अपने प्रोडक्ट को और पेमेंट कर दिया, एक स्लिप आपके प्रिंटर से निकल के आ गई ना, और सेम स्लिप सीधा आपको व्हाट्सएप पर चली जाए ऑटोमेटिक। उस कस्टमर का जो मोबाइल नंबर हमने यहां पर डाला है, हमने कोई भी नंबर डाला उसके अंदर, वो नंबर पर अपने आप वो स्लिप जो है पूरा जनरेट होकर चला जाए। तो वो ऐसे थोड़ी चला जाएगा आसमान से, व्हाट्सएप पर जा रहा है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर का मतलब व्हाट्सएप को आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ने के लिए एपीआई की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एपीआई। ये आपको बिल्ड करना पड़ेगा। एपीआई कैसे एपीआई की यूज करोगे, ये सब आपको बिल्ड करना पड़ेगा। कंफर्म? तो ये आज के समय में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत बहुत ज्यादा यूज करते हो। तो आगे चल के दिखाऊंगा कि एपीआई कैसे, हमने कुछ एपीआई बनाई है, ठीक है, आपको दिखाऊंगा। एपीआई कुछ कोडिंग मैंने की है, टेस्टिंग भी किया है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होता होगा। चलो और देखिए इसके बाद यहां अगर आप बैकएंड टूल में, बैकएंड आपने देख लिया, फिर विजन कंट्रोल की बात है आपको। गिट एंड प्लेटफॉर्म लाइक गिटहब। गिटहब का क्या मतलब, जो कोड आपका है ना, आप उसको किसके लिए यूज कर सकते हो? देखो जो आपका कोड है मैं बता दूं, वो आप कहां रख सकते हो? गिटहब पर रख सकते हो अपने। गिटहब पर ये देखो मेनी कोड वर्जन, आप इसको गिटहब पर अपने कोड को रख सकते हो। कह रहा वेब होस्टिंग, ध्यान दीजिए, वेब होस्टिंग का मतलब हुआ कि जैसे आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करोगे तो कोई वेब होस्टर चाहिए ना। गोडैडी नाम सुना होगा, होस्टिंगर नाम सुना होगा, ये सब वेब होस्टर होते हैं। होस्टिंगर, गोडैडी सब क्या है? ये वेब होस्टर होते हैं भैया। ये साइट को, आपकी साइट को होस्टिंग करते रहते हैं। उसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं कि डोमेन नेम परचेज कर लो, उनकी होस्टिंग कर लो, एसएसएल परचेज कर लो, बहुत सारा चीज मिलेगा। तो कहने का मतलब ये, जब जाओगे आप गूगल पर और कहोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर कह दिए कि होस्टिंगर, देखो होस्टिंगर मैंने किया, होस्टिंगर क्लिक किया तो होस्टिंगर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखो ये होस्टिंगर की वेबसाइट देखो, ये देखिए कह रहा है एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट ए वेबसाइट 149 पर मंथ। ये तो खाली ऐसे दे रहा है, ठीक है ना। अंदर जाओगे बहुत सारे परचेज करना पड़ा। होस्टिंग खरीदोगे ना, देखो फ्री डोमेन दे रहा है, वेबसाइट मार्जिन दे रहा है, कस्टमर सपोर्ट सब दे रहा है। लेकिन जब परचेज करने चलोगे ना, तो ये साइट का देखो कितना रुपए हो जाएगा, वो अलग बात है, सब बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर आपकी जो साइट आपने क्रिएट की बनाई है, देखो अब प्रीमियम में देखो, क्लाउड स्टार्टअप देखो, बिजनेस के लिए देखो, कंफर्म। तो इसमें क्या क्या देंगे ये देखिएगा, आपको सब दे रहे हैं कि फ्री एसएसएल दे रहे हैं, फ्री ईमेल दे रहे हैं, ऑटोमेटिक वेबसाइट मार्जिन दे रहे हैं, ये सब आपको मिलेगा इनकी वेबसाइट में, इनकी होस्टिंगर वालों की। अब ये यहां से कर सकते हो। अब डिप्लॉयमेंट कह रहा है, डेवलपमेंट आईडीई। डेवलपमेंट जानते हो, जो वेबसाइट बनाते हो उसको कहां डेवलप करोगे? नोटपैड पे? अरे नहीं, नोटपैड तो यार लर्निंग प्लेटफॉर्म, बस सीख लो।
जरूरी है कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड पता होना चाहिए, सबलाइन टेक्स्ट पता होना चाहिए, ऐसे एटम नाम का होता है या इंटेलिजेंट आईजे होता है, ये सब आपके क्या है, ये सब क्या है आपके डेवलपमेंट किट। आईडी का मतलब जानते हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स होता है। फिर से जान लीजिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स होता है आईडी का पूरा नाम। तो आपको बहुत अच्छे ये फीचर दे देता है। क्या फीचर देता है, नोटपैड पे आपको फुल कोडिंग लिखनी पड़ती है, ये आपको हेल्प करता रहता है। ये आपको क्या करता रहता है, हेल्प करता रहता है। कौन हेल्प करता रहता है जरा बताओ, आईडी। देखो जैसे अभी मैं आपको बताऊं, देखो ये है मेरे पास, यहां पर जाइए और यहां टाइप करिए वीएस कोड, वीएस कोड। जैसे मैंने टाइप किया वीएस कोड को और ओके ओके किया, यहां पर ये देखिए अब ये ओपन हो रहा है, ये देखिए ये वीएस कोड है। ऐसे ये फ्री मिल है, कोई इसका चार्ज नहीं कटा हुआ। कल देखो मैंने क्वेश्चन सेट बनाया था ना वीएस कोड पर, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीएस कोड, ये देखो तो कितना हेल्पफुल होता है। इसमें जो कोडिंग आप लिखने शुरू करोगे तो एक तो पहला चीज आपको ये कलर वाइज आपको हिंट करता रहेगा, और एरर अगर आपने कुछ गलत कर दिया, जैसे हमने ब्रैकेट देखो यहाँ पर रिमूव कर दिया तो ये देखो ये इसको ये रेड कर दिया, दिख रहा ना। फिर मैंने ब्रैकेट देखो यहाँ पर लगा दिया, देखो ये सही हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये हमें हेल्प करता रहता है कि आप कोडिंग कहाँ गलत कर रहे हो, क्या लिख रहे हो। कंफर्म हो गया ना सभी का, गुड। तो ये इसीलिए आप किसी न किसी एडिटर को यूज करो, आपके पास कोई ना कोई एडिटर होना चाहिए। कंफर्म हो गया। आगे आता है, कह रहा है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव मीन्स ये होता है भैया ना कि आपकी जो साइट हो वो डेस्कटॉप, टैबलेट, जस्ट कुछ देर पहले मैंने बोला था कि वो डेस्कटॉप को सपोर्ट करे, टैबलेट को सपोर्ट करे, स्मार्टफोन को सपोर्ट करे। एक ही साइट है, वो मल्टीपल डिवाइस को क्या करे, सपोर्ट करे। कंफर्म हो गया ना। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होगा कि वेबसाइट वो अदर जो भी लोग हैं सबके पास, जैसे जो भी यूजर्स हैं उनको स्मूथली एक्सेस कर सके, उसमें क्वेरी कर सके, जो भी डेटा उनके जो भी नीड्स है, जो भी उसमें डेटा रखा गया है उसको स्मूथली वो क्या कर सके बिट। लेकिन सिक्योरिटी उसमें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिक्योरिटी। अगर आपने वैलिडेट लॉगिन आईडी बनाया हुआ है तो ये पता होना चाहिए कि वो वही यूजर है कि नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन 100% साइट में स्ट्रांग होना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब एसईओ करना। साइट आपकी जब डिप्लॉय आपने गूगल पर कर दिया या कहा जाए कि आपने वेब होस्टिंग कर दी, तो कोई साइट पे जाकर www.tejasonline.com टाइप करे और तेजस टाइप कर आपके साइट का एसईओ इतना फास्ट हो कि साइट के पहले यूआरएल में आ जाए वो। कंफर्म, तेजस टाइप कर दिया, कहते कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर मी ऐसे बोल देना, तो वो जैसे ही करे सीधी आपकी साइट फ्रंट एंड पर आ जाए, एकदम पेज के फर्स्ट टॉप पर आ जाए। 5 या 1 2 4 5 लिंक के अंदर जो है वो पहले आपकी साइट आ जाए, उसको बोलते एसईओ करना। कंफर्म हो गया सभी का ना। अगला वो वेब परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस का मतलब हो गया कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है, एक्यूरेसी है, ये कितना अच्छी है। कंफर्म। सिक्योरिटी की बात आ जाए, जस्ट वही, फिर आपकी साइट एसएसएल सिक्योरिटेड है नहीं है, उस पर देखो लिखा रहता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। साइट आपकी HTTPS होनी चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए। कंफर्म। प्लस आपकी जो लॉगिन आप एक्सेस दे रहे हो, जो साइट का एक्सेस बना रहे हो, वो सब हाई सिक्योर्ड होना चाहिए। तो ये सब बेसिकली आपको वही बार बार रिपीट कर रहा है जो मैंने जो बता दिया आपको पहले से ही, ठीक है। अब कुछ चीजें फ्यूचर ट्रेंड में आएगा, जैसे आपका प्रोग्रेसिव वेब ऐप है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मोशन यूआई एनिमेशन है, वेब असेंबली है। बस नॉर्मली समझ लो कि जैसे आप एपीआई प्रेजेंट टाइम यूज करते हो ना, अब वेबसाइट में आपका एआई भी यूज होता है। एआई का मतलब हुआ कि आपने जैसे कोई प्रोडक्ट का नाम ऐड किया, उसका पिक्चर ऑटोमेटिक आ जाए। कंफर्म। नमस्ते। तो ये सब सारा चीज आपके फ्यूचर ट्रेड्स में आने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे HTML का इंट्रोडक्शन। अभी तक हमने आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन बताया, सभी का कंफर्म हो गया ना। तो आपने ये देखा कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। जो वेब डेवलपमेंट है, इसमें क्या सीखा आपने, फ्रंट एंड सीखा और क्या सीखा,
बैकएंड सीखा और फुल स्टैक समझ में आ गया ना। और इसके साथ सिक्योरिटी साइड में रिस्पॉन्सिव साइड क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये सब आपने देखा। उसकी लैंग्वेजेस कौन कौन सा, फ्रंट एंड में यूज करोगे, बैक एंड में क्या यूज करोगे, सब आपने देख लिया। यही पर स्टॉप करते हैं। कंफर्म।